हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। आज का टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। जब एक सोल दो टुकड़ों में बट जाती है और वही सेम सोल दो अलग अलग ह्यूमन बॉडीज में जन्म लेती है तब ट्विन फ्लेम कनेक्शन बनता है। सेम सोल होती है लेकिन दो अलग अलग बॉडीज में होती है। आधी सोल मैस्कुलिन बॉडी में जन्म लेती है और आधी सोल फेमिनाइन बॉडी में जन्म लेती है। ट्विन फ्लेम्स जब ह्यूमन बॉडीज में जन्म लेते हैं तो दोनों के जन्म का टाइम अलग अलग हो सकता है। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एज गैप बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत कम हो। कई बार क्या होता है कि ऐसा रूमर फैला हुआ है कि ट्विन फ्लेम्स में एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। सो एज गैप को किसी भी कनेक्शन में होने की वजह से आप अगर उसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने का एक पर्टिकुलर साइन मानते हैं तो ये एक गलती है। आप ऐसा नहीं करें। जैसा कि हर ट्विन की स्टोरी बहुत अलग होती है, हर ट्विन फ्लेम यहाँ पर डिफरेंट मिशन पर आता है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि एज गैप बहुत ज़्यादा होगा या फिर बहुत कम होगा, कुछ भी हो सकता है। कई बार एज गैप बहुत कम भी होता है और सेम भी होता है। बहुत सारे अलग अलग केसेस देखे हैं, तो उस बेसिस पर मैं ये आपको बता रही हूँ। सेम सोल होने की वजह से ट्विन फ्लेम्स को मिरर सोल्स भी कहा जाता है। ट्विन फ्लेम्स एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सोल कनेक्शन होता है, लेकिन सेम टाइम पर ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। ट्विन फ्लेम्स में मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। इन्हें एक दूसरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई मैजिक किया गया हो, स्पेल बाउंडेड सा फील होता है। और सेम टाइम पर ये एक एडिक्शन की तरह भी फील होने लगता है कि इस इंसान से अगर बात ना हो, इस इंसान को अगर ना देखें, ना सोचे, तो शायद जिंदगी में खुशी जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, ऐसी सी भी फीलिंग आती है। ये जब 3D लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में एक दूसरे से मिलते हैं, सो मिलने के बाद क्या होता है, ये हमेशा एक दूसरे के थॉट्स में रहने लगते हैं। और लाइफ में ये कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये हमेशा अपने काउंटर पार्ट के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे ब्रेन का एक आधा हिस्सा है या फिर ब्रेन के दो हिस्से हैं, जिसमें से आधा हिस्सा हमेशा इस इंसान के बारे में ही सोचता रहता है या उसी के लिए बना है। ऐसी सी भी फीलिंग्स आती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले तक ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप फील होता है। एक डिवाइन काउंटर पार्ट ना तो पूरी तरह से दूसरे काउंटर पार्ट की जिंदगी का हिस्सा बनता है और ना ही पूरी तरह से उसकी लाइफ से जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी फील होता है। कई बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले तक ये इसी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में एक दूसरे से दूर जाने की भी कोशिश करते हैं। और रीज़न कई बार अलग अलग होता है, कभी गुस्सा है, कभी डर है, तो कभी जेलसी है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं, फिर से एक दूसरे से कनेक्शन में आ जाते हैं, फिर से बात करने लगते हैं। इन्हें खुद भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही डिसाइड किया था कि अभी इस इंसान से बात नहीं करेंगे, वहाँ पर फोकस नहीं करेंगे, बट अचानक से या कुछ टाइम के बाद ये फिर से सेम चीज़ को रिपीट करने लगते हैं। इन्हें ऐसा फील होता है कि ये एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, ये उस काउंटर पार्ट को उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। 3D ह्यूमन लाइफ में मिलने से पहले इन्हें एक अधूरापन अपने अंदर फील होता है, जैसे ये कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन ढूंढ रहे हैं कुछ। और जब ये एक दूसरे से फेस टू फेस ह्यूमन लाइफ में मिलते हैं तो उस दिन उनका अधूरापन जो था वो वाली फीलिंग खत्म हो जाती है कि शायद यही ढूंढ रहे थे हम। तो दोबारा उस अधूरेपन पे ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये काउंटर सोल होती है, तो वो जो खोज रहे थे वो उनको मिल जाता है। और ट्विन फ्लेम्स में बहुत ही हाई लेवल का टेलीपैथिक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के थॉट्स एंड इमोशंस को बहुत ईजिली और बहुत ज़्यादा पिकअप करते हैं। और यहाँ से एक नया साइकिल शुरू होता है, जो कि मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। टेलीपैथिक कनेक्शन होने की वजह से इनकी अगर आपस में बात ना भी हो शब्दों में, तो भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि टेलीपैथिकली तो ये हमेशा कनेक्टेड रहते ही हैं। ट्विन फ्लेम कोई फेरी टेल लव स्टोरी की तरह नहीं होता है, लेकिन इनर वर्क के फाइनल असेंशन को कंप्लीट करने से पहले तक आपको यही फील होगा कि आप किसी डेविल के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन में हैं। जब आप काउंटर पार्ट से फेस टू फेस मिलते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, तब शुरुआत में तो लगता है कि किसी फेरी टेल की स्टोरी की तरह है। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं, तब फील होता है कि ये किसी फेरी टेल की तरह नहीं, एक एंजल और डेविल की स्टोरी जैसा फील होता है। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है और हर लेवल पर ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें
रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ कई बार बहुत ज़्यादा खुशी दे देते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। और इस कनेक्शन में एक टाइम ऐसा भी आता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, जब आप सोचने लगते हो कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन कनेक्शन है भी या नहीं है, या फिर आप किसी इल्यूजन में जी रहे हैं। लेकिन जैसा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन और इस जर्नी में कुछ भी बिना बात के नहीं होता है, हर चीज़ बहुत परफेक्टली डिवाइन ने अलाइन करी होती है। सो फिर चाहे वो आपके कोई सवाल हो या फिर कुछ और इस जर्नी से रिलेटेड, हर चीज़ के हर जवाब के मिलने का भी स्पेसिफिक डिवाइन टाइमिंग होता है। सो जवाब आपको ज़रूर मिलते हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद।